राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कोई तीसरा गठबंधन बनने की भी बात हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद आप कर रहे हैं। आप लगातार सबसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो AIMIM हो, आजाद समाज पार्टी हो, पीस पार्टी हो। इस पर क्या कहना है? देखिए, कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, भाजपा सरकार में सारी सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसान को MSP के बजाय उस पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में उसके कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा उस पर हमले कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। छोटे और मझोले व्यापारियों को भी पहले GST का आधार लेकर और अब ED के माध्यम से उनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। यहां तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण सुनियोजित साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है, शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है। और ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश के राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, एयरलाइंस बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी निजी हाथों में दे दिया गया, यहां तक कि LIC जैसी संस्था बेच दी गई। आज लोकतंत्र कुचला जा रहा है। ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ आज सरकार निराधार मुकदमे दर्ज करा रही है, जेल की सलाखों में भेज रही है, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस चुकी है, कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस चुकी है, उन पर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा मतलब है कि आज इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के नेताओं को भी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की चिंता होनी चाहिए। इंडिया अलायंस ताकतवर रहे, इसलिए किसी और गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रकार के गठबंधन की कोई अफवाह भी है तो केवल हवा हवाई है। चर्चाएं तो ये भी है कि आप कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी से कहां तक आपकी बातचीत आगे बढ़ी है? देखिए, इंडिया अलायंस की पार्टियों से मैं संपर्क में हूं। कुशीनगर की जनता की मांग को देखते हुए स्वाभाविक रूप से मैं कुशीनगर हमारी कर्मभूमि रही है। कई बार कोरोना से लोगों ने वहां के मुझे विधायक भी बनाया और इसके पहले भी मैं लोकसभा चुनाव भी वहां लड़ चुका हूं। तो यदि चुनाव लड़ने की परिस्थितियां बनेगी तो प्राथमिकता में कुशीनगर रहेगा। अगर किसी कारणवश इंडिया अलायंस से बातचीत नहीं होती, आपको टिकट नहीं मिल पाता, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा सर? नहीं, देखिए, कभी कभी क्योंकि इंडिया अलायंस के नेताओं से मेरी यही अपेक्षा है कि इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने के लिए यदि कुछ लोगों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उनको इसके लिए पहल करनी चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी, वो पूरे प्रदेश में एक ही सीट मांग रहे थे। अगर एक सीट देते कि इंडिया अलायंस का क्या बिगड़ता, लेकिन उनके आने से इंडिया अलायंस मजबूत जरूर होती। पल्लवी पटेल जी मात्र एक ही सीट मांग रही हैं और परंपरागत सीट उनके पिताजी की रही है। अगर इंडिया अलायंस वाले एक सीट दे देंगे तो इंडिया अलायंस से तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, पल्लवी पटेल के साथ खड़े हो जाने से जनाधार जरूर बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर परिस्थितियां बनती हैं, किसी के समायोजन से अगर इंडिया अलायंस का जनाधार बढ़ रहा है तो इस फार्मूले पर काम करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में है सर आप? नहीं, अब चूंकि हम सभी लोग राजनीतिक हैं, हम कांग्रेस के भी संपर्क में हैं, समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में हैं, चंद्रशेखर भी हमारे संपर्क में है, क्योंकि जो भी पीड़ित हैं वो कहीं न कहीं अपना दुख तो रहेंगे।
तो चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे पल्लवी जी हों, सबकी पीड़ा एक है। तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा से लोग साझा करेंगे, तो सार्वजनिक जीवन में है तो साफ बातचीत तो करना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री, और इनका साफ साफ ये कहना है कि फिलहाल पल्लवी पटेल हों, चंद्रशेखर आजाद जी हों, खुद हों, ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में है और इंडिया अलायंस से ही टिकट की मांग कर रहे हैं और इंडिया अलायंस से ही ये चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं कुशीनगर से।